Hey everyone, how are you? I hope you are truly fantastic and you are studying hard. In this video, we will go over Dunkel draft. ड्राफ्ट आप समझते हैं क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट, प्री डॉक्यूमेंट जिसमें अभी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, राइट? डंकल एक एडमिनिस्ट्रेटिव थे, स्विस एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनके नाम से दिया गया और जिनका पूरा नाम था आर्थर डंकल। डंकल को ये डंकल ड्राफ्ट जो है एक फाइनल एग्रीमेंट जो होने वाला था उरुग्वे राउंड में, जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था उसकी एक प्री कॉपी थी। ठीक है, इसमें ट्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन थी। इससे पहले जो ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट थे वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, ये एग्रीमेंट बेसिकली ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को इजी करने के लिए थे और टैक्स को रिड्यूस करने के लिए थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, जब गाट का 8th राउंड चल रहा था जिसको हम उरुग्वे राउंड बोलते हैं। ठीक है, और उसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे आर्थर डंकल। उन्होंने एक जो भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जिसमें सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इंक्लूड किया ट्रेड से रिलेटेड, उसको उन्होंने बोला डंकल ड्राफ्ट। अप्रोक्स 500 पेजेस का टेक्स्ट था। ठीक है, डंकल ड्राफ्ट कैसे डिफरेंट था गाट से? गाट में सिर्फ जो गुड्स की ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें थी, है ना, इन्होंने इसमें बहुत सारी सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया, यानी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होने लगी। यानी बैंकिंग से लेके टेलीकम्युनिकेशन तक, ठीक है, और जीन से लेके जेनेटिक रिसोर्स तक, और एग्रीकल्चर से लेके टेक्सटाइल से लेके एवरीथिंग, इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक एरिया ट्रेड का कवर करने की कोशिश की। इन्होंने इसमें ट्रिप्स इंट्रोड्यूस किया, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स के, वो इसमें इंट्रोड्यूस किए, है ना। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सब चीज़ें इन्होंने ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड सब चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की जो कि गाट में नहीं थी। ठीक है, ये एग्रीमेंट है दैट इंट्रोड्यूस फ्री ट्रेड रूल्स फॉर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जब 8th राउंड था उरुग्वे, 8th राउंड जब चल रहा था, और राउंड टू एंड ऑल राउंड्स, यानी इससे पहले 7th राउंड हो चुके थे, उसके बाद 8th राउंड आया था। इसके जो दो मेजर चेंजेस इसने दिए थे, क्या? चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन अभी देखेंगे, और ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, डंकल ने एक ड्राफ्ट किया था जो कि था, जिसका नाम था फाइनल एक्ट और फाइनल ड्राफ्ट एक्ट। ठीक है, ये इन्होंने जिनेवा, जहाँ पे स्विट्जरलैंड है, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जो है गार्ड ड्राफ्ट किया गया था, है ना, वहाँ पे इन्होंने उस टेबल पे रख दिया ये पूरा ड्राफ्ट बना के। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स है लुई, इसमें जो चीज़ें लिखी थी, कुछ चीज़ों पे जो लोग हैं वो एग्री नहीं थे। मेनली एग्रीकल्चर वाला चक्कर फंस रहा था, बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर रहे थे कुछ से, मतलब जो भी उसकी पार्टीज थी, है ना, और बहुत सारी और अलग अलग इश्यूज पे एग्री नहीं कर रहे थे कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फाइनली ये सब करते करते ऑलरेडी ये सबसे ज़्यादा लंबा राउंड चला, 87 मंथ्स, अप्रोक्स 7.5 years। ये मीटिंग्स होती रही, पोस्टपोन्ड होता रहा, टाइम एक्सटेंड होता रहा इस राउंड के लिए। तो ऐसे करते 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 ये 7.5 साल में ख़त्म हुआ, और फाइनली ये 15 अप्रैल 1994 को एग्री, जो ड्राफ्ट था, जो डंकल ड्राफ्ट था, वो एग्रीमेंट में चेंज हो गया। ठीक है, फाइनली अप्रैल 15 1994 द डील वाज साइन बाय मोस्ट ऑफ 123 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एट अ मीटिंग इन मार्केश, मोरक्को। ठीक है, फाइनली 15 अप्रैल 1994 को ये जो है 1986 में शुरू हुआ था, और 1994 में जाके फाइनली इसका एंड डिसीजन जो निकला वो एक एग्रीमेंट बन गया, जिसको हम बोलते हैं मार्केश एग्रीमेंट। अप्रोक्स 23,000 पेजेस, इट कवर ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड। ठीक है,
goods to services, banking to telecommunication, pharma to medical treatment, genes to genetic resources, intellectual property rights, textile to clothing, agriculture। बहुत सारी डिबेट चलती रही, बट इस राउंड को ख़त्म करना था, मतलब उसकी डेडलाइन आ चुकी थी कि ये राउंड अब एनी हाउ ख़त्म करना ही करना है आपको। तो इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया था कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रीमेंट है वो रीओपन किया जाएगा, ठीक है। इसमें फिर से चेंजेस किए जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो फिर पोस्ट उरुग्वे राउंड चला 2001 में, दोहा डिक्लेरेशन, दोहा कतार में है, ठीक है, डिक्लेरेशन, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन रही हुई, बट अभी तक ये राउंड कंक्लूड नहीं किया गया। आप सोच रहे हैं, और अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी डिबेट्स हैं स्टिल, ठीक है। और जो इन्होंने यहाँ पे हमने बताया ना कि इसने दो चीज़ें मेन चेंज की, ट्रेड लिबरलाइजेशन और चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने गाट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसमें अलग अलग काउंसिल थी। जैसे जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको कोई और देखेगा, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग वाला अलग देखेगा, एग्रीकल्चर वाला अलग डिपार्टमेंट देखेगा, ऐसे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो रिस्पॉन्सिबल था ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए बिटवीन नेशन। आपको पता है जो डंकल ड्राफ्ट है, इंडिया उस पर साइन नहीं करना चाहता था, बट 1994 में ऐसी कंडीशन आई कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई इंडिया में, तो उनको बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना था, है ना। तो जो अमेरिकन एंड ऑल कंट्रीज हैं, किसी ने भी इस डंकल ड्राफ्ट पे तब तक साइन नहीं किया था। आपने देखा इतना लंबा चला, 7.5 साल, इतना लंबा कोई भी नहीं चला, है ना। तो इंडिया में फाइनल क्राइसिस आई, तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। उसके लिए ज़बरदस्ती कुछ कंट्रीज़ ने मिलके, और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इंडिया को फोर्स किया, बोला कि आप गाट पे डंकल ड्राफ्ट पे आप साइन कर दीजिए, तो फिर आपको क्या है, वर्ल्ड बैंक लोन दे देगा। उसके लिए 47,000 किलो टन गोल्ड भेजा गया था, कहाँ पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है, जहाँ से हमने लोन लिया था। पता है अमेरिका ने खुद तब तक डंकल ड्राफ्ट पे साइन नहीं किया था, और इंडिया से ज़बरदस्ती कराई, क्योंकि देखिए ये पूरे टैक्स वगैरह हटा दे रहा है। क्या इसमें हमने मेंशन किया है ना, फ्री ट्रेड रूल्स, यानी फ्री ट्रेडिंग कर रहा है। तो यानी बाहर की जो कंपनीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो फॉरेन कंट्रीज पूरे इंडिया के मार्केट पे रूल करेंगी। और इन्होंने बैंकिंग से लेके सब चीज़ किया है। तो ठीक है, जो इंश्योरेंस है और अलग अलग चीज़ें हैं, जो लोन एंड ऑल देने वाली बहुत सारी जो कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज वो इंडिया के मार्केट पे रूल करेंगी, है ना। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, बट मजबूरी में इंडिया को ये करना पड़ा, जिसके बाद में बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट चलाए गए इसके अगेंस्ट ना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया के एकदम अगेंस्ट थी। आपको पता है कि इंडिया ने जब साइन कर दिया था इस पे 1993 में, उसके बाद अमेरिका और 77 अदर कंट्रीज ने, सोचिए आप, जस्ट 123 कंट्रीज है इसमें, है ना, और उसमें से 77 कंट्रीज ने इंडिया के साइन करते ही साइन कर दिया था, क्योंकि G77 उनका हेड जो था इंडिया था। उनको लगा जब इंडिया ने साइन कर दिया, जब इंडिया जैसी कंट्री ने साइन कर दिया, तो फिर हम क्या चीज़ है, इट मीन्स उन्होंने कुछ सोच समझ के साइन किया होगा। इसलिए डंकल ड्राफ्ट के लिए अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं, और अभी इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। वेल, आपको इसकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, आपको काम भर का बता दिया गया है, आप देखिएगा, पढ़िएगा। और यूट्यूब पे कोई ख़ास वीडियो अवेलेबल भी नहीं है डंकल ड्राफ्ट के लिए, मैं आपको ये बता दूँ, यू कैन गो एंड सर्च। बाय बाय।